भारत के अंदर राजस्थान है। राजस्थान में श्रीगंगानगर नाम की जगह है। उसके अंदर एक 13 वर्षीय बच्ची का, छोटी ही बच्ची का बलात्कार हो जाता है। 13 वर्ष की उम्र कितनी होती है आप लोगों को पता है? यानी कि पूर्ण रूप से बच्ची के अंग तक विकसित ना होना, प्रॉपर रूप से उसका जवान ना होना। बड़ी चीज ये है, 30 आरोपियों के नाम आते हैं। अब 30 आरोपियों में से लगभग 19 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। उनको अब जेल भेज दिया जाएगा। जेल में फ्री की पीने के लिए दाल मिलेगी, खाने के लिए रोटी मिलेंगी। देख लेना आने वाले साल 2 साल में कोई अच्छा वकील उनकी जमानत करवा देगा, बेल करवा देगा, वे वापस बाहर होंगे। उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। आने वाले वक्त में फिर बलात्कार करेंगे वो। भारत एक ऐसी जगह है, 24 घंटे के अंदर बहुत सारे बलात्कार हो जाते हैं। हर 24 घंटे के अंदर की बातें हैं ये। आंकड़े उठाओगे, रिकॉर्ड उठाओगे, बहुत सारे बलात्कार तो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट थाने तक जाती ही नहीं। सोचने का विषय ये है, क्या किसी एमपी एमएलए ने कोई धरना प्रदर्शन कराया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? क्या किसी एमपी एमएलए ने उस बेटी के लिए न्याय की मांग उठाई? इसका मतलब ये जो अपराध हैं, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके लिए जरा ही चीजें हैं, हर रोज होती रहती हैं। दुख दर्द इस बात का है, ये बताया जाता है जो भी नाबालिग बच्ची होगी या जिसके साथ बलात्कार हुआ होगा, उसकी पहचान को और उसकी शक्ल को छुपाया जाता है। अगर उसकी पहचान और उसकी शक्ल हम दिखाते हैं तो हम भी बराबर के दोषी हैं। कल उस बेटी की शादी भी होनी है, उसे शादी करेगा कौन अगर आप उसको मशहूर कर दे हुए? अब सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, सोशल मीडिया, यूट्यूबर और जितने भी पत्रकार हैं, उन सब ने उस लड़की का चेहरा दिखा दिखा के बिना ब्लर किए, आप उसकी ब्लर करके भी उसकी बातें सुना सकते हो, उसके बयान सुना सकते हो सबके सामने। लेकिन एक वीडियो चलाने के चक्कर में, व्यू कमाने के चक्कर में धे धड़ाधड़ उसके फोटो वायरल, उसकी वीडियो वायरल। चलो ये तो न्यूज पत्रकार हैं। बिहार का एक बहुत बड़ा नेता है चिराग पासवान, वो आता है लड़की से हॉस्पिटल के अंदर बातें करता और बोलता है तुम्हारे मुजरिम छोड़े नहीं जाएंगे। एक रील बनाने के चक्कर में वो तक उस लड़की के फेस को ब्लर नहीं करता। ये है भारत। यहां रोड के ऊपर लाश मरी पड़ी हो, सबको व्यू और लाइक और फॉलोवर चाहिए, कोई मतलब नहीं अब ये मरेगी या बचेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, राम जाने। अब इसके विपरीत बात आती है न्याय की। 2019 में जंतर मंतर पे पोक्सो एक्ट को लेके, जो पोक्सो एक्ट बनाया गया, लागू किया गया 2019 में, उसके लिए 7 आंदोलन खुद मैंने किए थे। जिसमें से एक 2.5 साल की बेटी थी, टप्पल कांड हुआ था ट्विंकल शर्मा नाम की। आप बोलोगे नाम आप क्यों उजागर कर रहे हो? वो मर चुकी है, मृत्यु हो चुकी उसकी, जिसका जिक्र हम करें वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, तो उसकी कोई पहचान ही नहीं रही आने वाले टाइम में, इसीलिए उसका नाम बोला जाता है। वो जो टप्पल कांड हुआ, उस कांड के बाद हमने लगातार 7 आंदोलन किए थे दिल्ली जंतर मंतर पे, जिसको लेके पोक्सो एक्ट जो है वो लागू किया गया था। उसके अंदर एक संशोधन किया गया था, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी होने पर सीधी फांसी हो। मैं आज ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, फांसी हुई कितने लोगों को है? श्रीगंगानगर के अंदर जहां की भी ये बेटी थी, उसके अड़ोसी पड़ोसी गांव के आदमी, उस जिले के आदमी, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितने एक आदमी इकट्ठे हुए हैं, कितने एक आदमियों ने धरना किया है। क्या आप लोगों को नहीं लगता जब एक कानून बना रखा फांसी का, 13 साल की एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, स्वयं वो अपने मुख से इन बातों को बता रही है, तो उन आदमियों को जेल में डाला किस लिए जाता है? क्या सरेआम रोड के ऊपर, चौराहे के ऊपर खड़ा करके 29 आदमियों को गुप्तांग काट दिए जाएं, जीवन में कोई बलात्कार करने की सोचेगा? या उन 29 आदमियों को ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए, क्या कोई आगे बलात्कार करने की सोचेगा?
अब उनको जेल में डाल देंगे। जेल में डालने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा अच्छा जज होगा उनको फांसी की सज़ा सुना देगा नीचे से। ऊपर से वो फांसी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर से भी फांसी बरकरार होगी, राष्ट्रपति से कैंसिल हो जाएगी। हिंदुस्तान है ये, यहाँ कितने आदमियों को आज तक फांसी हुई है। अब सोचने का विषय ये है, पुलिस प्रशासन और सरकार एक आम आदमी को, जैसे कि भरत तिवारी नाम का आदमी था जो क्रिमिनल नहीं था, जिसका क्राइम का रिकॉर्ड नहीं था, एक समाज सेवी था, सोशल वर्कर था, उसको मानसिक रोगी बता के उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, जिनकी गोलियों का हिसाब किसी को नहीं देना, तो क्या इन 300 का एनकाउंटर नहीं कर सकते थे? मामूली सी बात पे किसी की गाड़ी पलटाकर दिखाकर उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, क्या इन बलात्कारियों का एनकाउंटर नहीं हो सकता? हर जगह जहां भी आप जाते हो, अगर एक CIA के, SIT के, STF के इंचार्ज यानी कि इंस्पेक्टर को कोई क्रिमिनल जब रड़क जाता है ना, कोई ना कोई बहाना बना के उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये पावर होती है कि इंस्पेक्टर की। तो क्या पूरी राजस्थान सरकार की इतनी पावर नहीं कि इन 300 आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए? भजनलाल सरकार को, बीजेपी सरकार को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए आप अमर हो जाओगे। आपकी सरकार की बहुत बड़ी वाहवाही होगी, आपका एक सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा, दुश्मन भी आपकी तारीफ करेगा। मेरी आपसे पर्सनली तौर पे ये विनती है, इन 300 बंदों का एनकाउंटर किया जाए, सीधा इनको तड़पा तड़पा के मारा जाए। मैं गारंटी देता हूं, भारत के अंदर बलात्कार होने का जो एक रेशियो है वो 100 में से गिर के मात्र 5% रह जाएगा। इतना डर बन जाएगा। जब तक सख्त कानून नहीं होगा किसी चीज का कोई समाधान नहीं होगा। और मैं गंगानगर के वासियों को एक बात कहना चाहूंगा, वहां के आस पड़ोस के जितने गांव, गोहांड, जिले, तहसील जो भी है, ये बोला जाता है बेटी सबकी साजली होती है। अब साजली बेटी का अगर बलात्कार किया जाता है, उसके ऊपर भी आप लोगों का खून नहीं खोलता है? आप लोग एक वोट के लिए, चुनाव के लिए, दुनिया भर की चीजों के लिए धरने प्रदर्शन करते हो, आंदोलन करते हो, तो क्या एक बेटी के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? अगर इसमें बात आती है मेरी हर्ष चिकारा की, इन चीजों को लेके अकेले 2019 में जंतर मंतर पे 57 आंदोलन किए थे। 57 में से 7 आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बलात्कार को लेके थे। लेकिन हमारे जैसों को माना जाता ये तो सरकार के विरोधी आदमी, इनका और कोई काम नहीं है। इसीलिए आपकी ये बातें सुन के, आप लोगों के ये मतलब इस टाइप की कंट्रोवर्सी सुन के अपनी आत्मा यहां तक भर गई है। कौन मरता है, कौन नहीं मरता है, देश में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उन चीजों से हमने अपनी दूरी बना ली है। अपने घर का नाश हमने कर लिया, अपनी जेब से तेल हम लगाते, दुनिया भर के जगह पे वहां उनके घर जाना, उनके घर जाके उनकी आवाज उठाना, अपने परिवार को छोड़ना, 24 घंटे के मौत के मुंह में रहना, इतनी बड़ी सरकार को अपना दुश्मन बनाना, ये कार्य पिछले 14 साल से मैं कर रहा था। लेकिन अपनी आत्मा यहां तक भर गई है। क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख आता है एक ऐसी बेटी पे, जिस बेटी का मजाक बना दिया है, उसको एक गुड्डी बना दिया है। गुड़िया, खेलने वाली गुड़िया होती है ना, कोई भी उसके हॉस्पिटल में जाता है, उसके साथ रील बनाता है, रील बना के घेरता है। चिराग पासवान एक बहुत बड़ा चेहरा है, हिम्मत और ताकत हम जब मानते हैं आपकी। आप उस बेटी की वीडियो के माध्यम से अगर चेहरा ही दिखाते तो ये संदेश देते कि बेटी आज से तू मेरी बेटी है, और उन 30 को ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करने की जिम्मेदारी, करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये तो होती है मर्दों वाली बात, मर्दानगी वाली बात। वोटों के लिए आप लोग इकट्ठे हो जाते हो, नेता मंत्रियों के झंडे उठाने के लिए आप लोग इकट्ठे हो जाते हो। क्या अपनी एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? थू है ऐसी जनता पे, अपनी आत्मा भर चुकी है। इतना ही कहना चाहूंगा इन बहन बेटियों को, बलात्कार से बचना है, अपने साथ में एक हथियार रखा करो। उस हथियार से अगर आपके साथ कोई घटना होती है, या तो सीधा अगले का गला काट दो। अगर अगले से बच जाते हो, अगले का गला नहीं काट पाते हो, तो बहन फिर अपना काट लो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी जो मुझे शर्म आती है, वो आती है हमारी बहन बेटियों पर ही। जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता तो बाकी बेटियां बैठ के देखती, आवाज नहीं उठाती।
मतलब के पढ़ा लिखा जो वर्ग है, पढ़ी लिखी जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो चुपचाप से इन चीजों को सहन कर लेती हैं। ये सहन करने के कारण ही दिन प्रतिदिन बलात्कार होते जा रहे हैं, बहन बेटियों को कुचला जा रहा है। इतना ही कहना चाहूंगा, भजनलाल सरकार के पास इस वीडियो को भेजो। भजनलाल सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहती गंगा में हाथ धोने का आपके पास बहुत ही अच्छा इस टाइम पे मौका है, उस बेटी को न्याय मिल जाएगा। इन 30 आदमियों को फांसी तोड़ दो। भारत का तो पता नहीं, ये मेरा वादा गारंटी, राजस्थान के अंदर आगे बलात्कार जैसी घटना नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई शेयर करके सरकार तक पहुंचाना। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं बलात्कारियों को सीधी फांसी हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।